हेलो गाइस, मेरा नाम शिखा है। मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप लोगों से प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम हमें आती है और बाद में मॉम और बेबी की कैसे केयर करें, उसके बारे में बात करूँगी। सो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत लोगों ने अभी तक नहीं सुना है। ये है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैं इसलिए इस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है और जब मेरी हुई थी तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी एक टॉपिक प्रेगनेंसी अगस्त 2023 में हुई थी। जब मेरी टॉपिक प्रेगनेंसी हुई और डॉक्टर ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैं काफ़ी शॉक में थी। मैंने सोचा ऐसी भी कोई प्रेगनेंसी होती है क्या। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वर्ड ही सुना था। ये टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मेरी जब एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी तो उस मंथ में मैं कंसीव करने का ट्राई कर रही थी। तो उस मंथ में मेरे यूजुअली पीरियड्स हमेशा रेगुलर होते थे, बट उस मंथ में जब मेरे पीरियड्स आए तो मुझे बस 5 डेज़ में 3 डेज स्पॉटिंग होकर रह गई और मुझे लोअर एब्डोमेन में थोड़ा थोड़ा पेन हुआ जो कि मुझे कभी होता नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने बोला चलो दिखा लेते हैं। बट आपको पता ही है हम लोग लेडीज़ कैसे सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, जस्ट मे बी लाइट पेन होगा, पीरियड्स पेन या क्रैम्प्स होंगे, और मैंने उसे इग्नोर कर दिया। माई हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग दैट टाइम, तो मैं घर पे अकेली थी अपनी 6 ईयर ओल्ड डॉटर के साथ। तो सडनली वन नाइट में अराउंड 1 AM मुझे काफ़ी सीवियर पेन स्टार्ट हो गया। मुझे लगा मे बी स्टमक इशू होगा। देन आई वेंट टू वॉशरूम और सारी चीज़ें किया और फिर वापस सोने का ट्राई किया। मॉर्निंग तक पेन ठीक हो गया, बट अगेन आफ्टर 1 डे फिर से पेन स्टार्ट हो गया। इट वॉज सो सीवियर कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। अगेन आई इग्नोर्ड, आई वेटेड फॉर अनदर 1 डे। फिर वो पेन इतना ज़्यादा सीवियर हो गया कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई और मैंने बोला अब दिखाना होगा मुझे डॉक्टर को। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने स्कैन बताया, और स्कैन में भी वो जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है इतनी छोटी सी होती है ना कि जो स्कैन वाले डॉक्टर्स होते हैं उनको भी वो ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर उन्होंने कंफर्म किया कि अच्छा ये तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? यूजुअली जो एग होता है वो हमारे फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है, देन वो ट्रैवल करके यूट्रस में जाता है, यूट्रस की लाइनिंग से अटैच होकर वहाँ डेवलप करना स्टार्ट करता है। बट इक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होती है, बेबी फेलोपियन ट्यूब से निकलकर जो उसका रास्ता होता है जहाँ यूट्रस तक जाने का, वहाँ कहीं भी अटैच होकर वहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। बट फेलोपियन ट्यूब तो उसके लिए बना नहीं है, काफ़ी छोटी सी वो होती है। तो वहाँ बेबी जब डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा उसे सारी चीज़ें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। फेलोपियन ट्यूब में काफ़ी कम स्पेस होता है, तो ऑफ कोर्स आफ्टर 4 वीक 5 वीक, आई डोंट नो, मेरा जब एक टॉपिक प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ था तो मैं 5 वीक की प्रेग्नेंट थी। तो बेबी वहाँ डेवलप कर ही नहीं सकता है। आई इवन आस्क माई डॉक्टर कि कुछ कर सकते हैं क्या, क्या बेबी को वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिकॉज लूज़ करना मतलब इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। तो फिर तो वहाँ पे इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है जब वो ट्यूब में ही बेबी डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप कैसे पता कर सकते हो कि आपकी इक्टोपिक प्रेगनेंसी है? फर्स्ट, अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो तो आपको कुछ बातें ध्यान में देनी होंगी। अगर आपको कभी भी लोअर एब्डोमेन में पेन स्टार्ट हुआ, आपको रेक्टिक प्रेशर आ रहा है, पेल्विक प्रेशर आ रहा है, यहाँ शोल्डर में अगर पेन हो रहा है कहीं भी, यू आर फीलिंग डिजी, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही है, सो इन दैट केस यू हैव टू गो टू द डॉक्टर।